बरसगीर पाको हिंद में जब मुसलमान ज़वाल पजीर हुए तो बहुत से लोगों ने ज़वाल के जो असबाब थे उन पर संजीदगी से गौर करना शुरू किया। अहद मुगलिया के मशहूर आलम और मुसन्नफ़ हज़रत शाह वलीउल्लाह का नाम इसमें सर फहरिस्त और नुमायाँ है। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने अपने उस ज़माने से ताल्लुक़ रखते थे जब मुसलमानों का ज़वाल शुरू हुआ। उस वक़्त मुसलमानों की ना सिर्फ सियासी हालत बहुत ख़राब थी बल्कि वो अखलाकी हैसियत से भी ज़वाल का शिकार थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह ने इसी नाजुक दौर में अपनी तसानीफ़ के ज़रिए लोगों की जो है वो इस्लाह का काम शुरू किया। हज़रत शाह वलीउल्लाह की कोशिश थी कि एक तरफ मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो और वो एक मजबूत रियासत फिर से जो है वो कायम करें। दूसरी तरफ उनकी ये भी कोशिश थी कि वो मुसलमान जो अपनी अखलाकी जो ख़राबियाँ हैं उन पर काबू पाकर गैर इस्लामी तरीक़ों और रस्म व रवाज को छोड़ दे और मुसलमानों के ज़वाल पर को दूर करने में शाह वलीउल्लाह जो थे उन्होंने एक अहम और जामे जो है किरदार वो अदा किया है। सियासी तौर पर भी अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर अंग्रेज़ों ने बरसगीर पाको हिंद में अपना असर और रसूख बढ़ाया और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का रास्ता रोकना चाहा, लेकिन वो अपनों की साजिश और गद्दारियों की वजह से जंगे प्लासी में 1757 में शहीद हो गए। इसके बाद मैसूर के जो हुक्मरान टीपू सुल्तान थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग लड़ी, लेकिन वो भी अपनों ही की गद्दारी की वजह से उनको भी 1799 में जामे शहादत नोश करना पड़ा। जो हज़रत शाह वलीउल्लाह है 1700 शाह वलीउल्लाह जो थे जब वो के बाद उनके जो बेटे हैं जिनमें शाह अब्दुल अजीज़, शाह रफ़ीउद्दीन, शाह अब्दुल कादर और शाह अब्दुल गनी, उनके साहबजादगान और उनके जो शागिर्द थे उन्होंने हज़रत शाह वलीउल्लाह के इस काम को जो है वो काफ़ी आगे बढ़ाया और उन्हीं के ज़ेर असर उन्होंने एक तहरीक मुजाहिदीन जो है वो शुरू की जिसके अमीर सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे। 1831 में सैयद अहमद शहीद जो है और उनके रफ़ीक़े ख़ास सैयद इस्माइल शहीद बालाकोट में सिखों का मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। अस्करी सतह पर यानी कि फ़ौजी सतह पर भी आहिया इस्लाम की जो आखिरी कोशिश थी वो भी नाकाम हो गई, लेकिन तरबियती मैदान में इस तहरीक के असरात जो है वो जारी रहे और ख़ास तौर पर बंगाल में फ़राइज़ी तहरीक जो है वो नुमायाँ रही है। फ़राइज़ी तहरीक का बुनियादी मकसद मुसलमानों को फ़राइज़ की अदायगी और दावत व तलकीन था। इस तरह 1857 की जंग आज़ादी भी मुसलमानों के जो सियासी अहया और इस्तक़लाल की एक कोशिश थी।